दम लगा के हाइशा, शादी में जरूर आना, बधाई हो, केदारनाथ, लुका छिपी, रोमियो, अकबर, वॉल्टर जैसी फिल्मों में दिखी, जिनमें ज्यादातर उन्होंने मां के किरदार निभाए और लोगों के दिलों पर राज किया। अलका अमीन जी ने राजकुमार राव, कार्तिक आर्यन, कृति सेनन, सुशांत सिंह राजपूत और सारा अली खान जैसे सितारों के साथ काम किया। आपको बता दें, फिल्मों से पहले इन्होंने टेलीविजन पर काफी काम किया है। उन्होंने टीवी शो परिचय, नई जिंदगी के सपनों का से सबका ध्यान अपनी ओर खींचा था। उनका पहला टीवी सीरियल दिल दरिया था। इसके बाद 2012 में आया शो क्या हुआ तेरा वादा भी उन्हें काफी लोकप्रियता दिला गया। 2015 में आयुष्मान खुराना की फिल्म दम लगा के हाइशा से अलका अमीन के बॉलीवुड सफर ने रफ्तार पकड़ी। आपको बता दें, इन्होंने फिल्मों में 2003 में फिल्म स्वराज से डेब्यू किया था, लेकिन दम लगा के हाइशा से उन्हें नोटिस किया जाने लगा। और भी बहुत कुछ जानेंगे अलका अमीन मैम से, तो चलिए हम स्वागत करते हैं श्रेष्ठ भारत पर उनका। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, शुक्रिया आपको। मैंने कहा कि आपने जो शुरुआत किया है वो बहुत ही दमदार था। 2003 में फिल्म स्वराज से डेब्यू किया था। उससे पहले आप टीवी पे और रंगमंच पर आप छाए हुए थे। कैसे ये आपने डिसाइड किया कि हाँ मुझे एक्टिंग ही करनी है? क्योंकि कई बार थिएटर करने के बाद कुछ लोग एक्टिंग मतलब कि फिल्मों में नहीं आना चाहते, तो आपने कैसे डिसाइड किया और जो टर्निंग पॉइंट था आपके लाइफ का वो कब आया? थैंक यू सो मच गार्गी। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपने मुझे याद किया, मुझे बुलाया, और इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। गार्गी, मैंने ये डिसाइड नहीं किया, मेरे ख्याल से मेरी नियति थी कि मुझे यही करना है जीवन में। मैं जिस परिवार से आती हूँ उस परिवार में सब कलाकार हैं। अ, सब किसी न किसी तरीके से मंच से, रंगमंच से जुड़े रहे हैं। मेरी माँ, मेरे पिताजी, मेरे भाई, मेरी बहन, जो भी लोग परिवार में थे। तो वो एक बड़ी एक नेचुरल सी चीज़ थी ज़िंदगी में कि जब आप जागे तो आपको समझ में आया कि अच्छा ये तो रंगमंच है, आपको तो इसमें चढ़ जाना है। तो बस वो सिलसिला ऐसे ही शुरू हो गया। उसके लिए कुछ सोचना समझना नहीं पड़ा मुझे। तो मैं खुशकिस्मत लोगों में से हूँ जो बस मिल गया जिन्हें वो। मैम, फिर कभी आपने कुछ और नहीं सोचा कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या कुछ और बनना है, मुझे राइटर बनना है? या देख, मैं पढ़ाई में तो अच्छी थी नहीं। डॉक्टर इंजीनियर तो लीक से ही आउट था सीधा-सीधा। हाँ, फौज में जाने का बड़ा मन था एक बार, ये बात सच है। लेकिन उस समय फौज में महिलाओं के लिए पायलट बनने का मन था। लेकिन उस समय महिलाएं सिर्फ नर्स का काम किया करती थी फौज में। वो करने की ऐसी कोई इच्छा नहीं थी मेरी। मुझे थोड़ा सब फन और थ्रिल वैसी वाली चीजें करनी थी। तो वो नहीं हो पाया। लेकिन अल्टीमेटली जो किया उसमें बहुत फन है और बहुत थ्रिल है, तो आई एम सुपर हैप्पी। को पहला ऑफर कैसे मिला? पहला ऑफर मुझे देखो, मैं एक्चुअली ये सोचती थी कि मैं सिर्फ थिएटर करूंगी, मैं कभी टीवी नहीं करूंगी, मैं कभी बॉम्बे नहीं जाऊंगी। क्योंकि मैं बहुत खुश थी और बहुत जिसे हम कहते हैं कि कंटेंटेड थी अपनी लाइफ में। कि मैं जो कर रही हूँ वो बहुत बढ़िया है, सही है, अच्छा है। लेकिन 12/24 करोल बाग जो शो है, इसका ये बन रहा था दिल्ली में, और दिल्ली में ये पहला एक डेली सोप बनने जा रहा था उस तरह से। मतलब बहुत साल पहले वो बने थे, जो अपना क्या हम लोग जो बना था, बहुत साल पहले हुआ था, पर वो डेली सोप नहीं था, वो वीकली शो उस समय हुआ करते थे। तो ये पहला डेली सोप 12/24 बनने जा रहा था। और उसके जो प्रोड्यूसर्स हैं, सुधीर और सीमा, और उसमें एक लड़का नीरज भी था। उन्होंने मुझसे कहा कि आप ऑडिशन दे दीजिए इसके लिए। और मुझे लगता था कि ऑडिशन देना तो बहुत ज़्यादा बेइज़्ज़ती की बात है, ऑडिशन कौन देता है? आपने इतना काम कर लिया, अब आप क्यों एग्ज़ाम देने जाएँगे ना? वो एक फीलिंग होती है। तो मैं उसको ऑडिशन देने नहीं जा रही थी। मैं अपने बहुत सारे दोस्तों को उसमें भेजती जा रही थी कि तुम जाओ, एक शो बन रहा है, शो बन जाओ, जाओ, जाओ। बहुत सारे लोग गए भी। लेकिन ये दोनों तीनों लोग मेरे पीछे पड़ गए कि आप ऑडिशन दे दीजिए। मैंने उनसे कहा कि मुझे ऑडिशन देना नहीं आता है। मैंने कभी ऑडिशन किया ही नहीं है लाइफ में। तो उन्होंने कहा कि हम एक कैमरा लगा देंगे, कैसे करके ये लाइन बोल के निकल जाइए, आपको और कुछ नहीं करना है। तो बमुश्किल तमाम वो मेरे ऑफिस आ गए, 3 दिन में मेरा वेट करते रहे, मुझे बुला लिया गया, इतना मेरे पीछे पड़े। तो फाइनली मैंने वो ऑडिशन किया, एंड आई वाज थ्रू, एंड दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड।
2015 में दम लगा के हाइशा जो मूवी आई आयुष्मान खुराना की, इसके बाद आप फिर एक के बाद एक करती रही मूवी। आयुष्मान खुराना की जो ये मूवी आपने की है, ये आपके दिल के कितने करीब है? बेइंतहा। बहुत बहुत छोटी-छोटी बातें हैं, लेकिन एक बहुत ज़ाहिर-सी बात है कि बम्बई में आने के बाद मेरा पहला बड़ा काम, यशराज का काम, जिसके लिए कोई भी एक्टर ड्रीम करता है कि इस बैनर के साथ मुझे काम मिले। और उसके बाद में इस फ़िल्म के मतलब पूरी टीम जो थी वो तो बहुत कमाल थी। संजय मिश्रा मेरे बैचमेट हैं, तो सीमा भार्गव, उनके साथ मैंने दिल्ली में मेरा बहुत उनसे राब्ता रहा है। तो वो सब चीज़ें तो साथ में थी ही। उसके अलावा उसमें जो कैरेक्टर मैंने किया, वो मैंने डेडिकेट किया था अपनी मदर को। मेरी माँ बेसिकली मथुरा से बिलॉन्ग करती हैं। तो उसमें वो मैंने अपनी माँ को जो बचपन से मेरे कानों में उनकी आवाज़ें या उनके कुछ जुमले पढ़े हैं, वो मैंने इस कैरेक्टर में ढालने की कोशिश की। और मैं पूरे शो के पूरी फ़िल्म के दौरान मैं रोज़ सुबह अपनी माँ से बात करती थी, डायलॉग कैसे बोले जाएँगे, मथुरा की भाषा अगर ब्रिज भाषा बोली जाए, तो कैसे बोली जाएगी, वो सब मिला के। तो दैट वे ये मेरे लिए बहुत, बहुत एक ख़ास फ़िल्म बन गई। आपने टीवी में काम किया, आपने रंगमंच पर काम किया, आपने फिल्मों में काम किया, इतने सारे मतलब कि इतने सारे लोगों के साथ, राजकुमार राव, कार्तिक आर्यन, सुशांत सिंह राजपूत। तो माँ का रोल आपने किया है, तो सबसे अच्छा बेटा ऑन स्क्रीन आपके लिए कौन है? यार कि माँ को अपना हर बच्चा अच्छा लगता है, तुम्हें पता है ना? तो मेरे सारे बेटे बहुत अच्छे हैं, बहुत कमाल हैं, बहुत तमीज़दार हैं। और मेरे ख़्याल से सबसे मेरी अच्छी दोस्ती हुई जब तक भी मैंने उनके साथ काम किया। और बाकमाल एक्टर्स तो हैं ही सही, लेकिन इंसान बहुत अच्छे हैं, बहुत संस्कारी लोग हैं, सारे के सारे बच्चे जिनका भी आपने नाम लिया, संस्कारी लोग हैं, बड़ों की इज़्ज़त करना जानते हैं, तहज़ीबदार हैं। तो मैं अपने सारे बेटों से बहुत खुश हूँ। जब आपने शुरुआत किया, कई बार ऐसा होता है ना, कई लोग बोलते हैं आज के टाइम पे कि हम एक्टिंग इसलिए कर रहे हैं कि अलग अलग किरदार निभाना पड़ेगा और वो जो निभाएंगे हम बड़ा अच्छा लगेगा, डॉक्टर कभी इंजीनियर कभी कुछ। तो ऐसा आपको भी मन किया था जब आपने एंट्री ली थी आपने इंडस्ट्री में? देखो, इंडस्ट्री में एंट्री जब ली थी तब एक्चुअली सोच थी कि कुछ पैसा कमा लूँ और कुछ काम कर लूँ। जिस उम्र में मैं आई काम करने के लिए, उससे मुझे मालूम था मुझे जो किरदार मिलेंगे वो माँ के ही किरदार मिलेंगे, जो कि हमारी इंडस्ट्री का एक चलन है, तरीका है। लेकिन हर माँ एक जैसी नहीं होती, माँओं में भी बहुत फ़र्क होता है। तो वो कोई बहुत उस तरह से दिक्कत नहीं रही। मुद्दे की बात ये है कि मैंने जो जितना भी किया, मैंने इसको एन्जॉय किया। बहुत दिल से किया, शिद्दत से किया। सो दिस इज़ इट। फिल्मों की अगर बात हम छोड़ दें, इसके अलावा आपको क्या कुछ करना पसंद है? खाना बनाना कि ट्रैवल करना कि बहुत मतलब कि मतलब बुक्स पढ़ना, क्या अच्छा लगता है आपको सबसे ज़्यादा? क्योंकि टाइम अमूमन आप लोगों को नहीं मिल पाता। अगर टाइम मिलता है तो आपको क्या करना पसंद है? देखो, अगर इतना वक़्त होता है कि मैं ट्रैवल कर पाऊँ तो मुझे ट्रैवलिंग सबसे ज़्यादा पसंद है। मैं पूरी एक ज़िंदगी ट्रैवल करने के लिए जी सकती हूँ, इतनी पसंद है। लेकिन क्या होता है कि बीच में जो वक़्फ़ा मिलता है काम के बीच में, उसमें इतना समय नहीं होता कि आप कहीं चले जाएँ, आ जाएँ। क्योंकि आप छुट्टी पे जाते हैं तो आपको लगता है हफ़्ता भर तो आप बाहर रहें, कहीं घूमने जाएँ तो। तो अगर वो संभव या तो मैं ट्रैवल करती हूँ और अगर वो संभव नहीं होता तो मुझे क्राफ्ट वर्क करने का बहुत शौक है। मैं बहुत सारा क्राफ्ट वर्क करती हूँ, मैं पेंटिंग करती हूँ, मैं अ, एपॉक्सी का काम करती हूँ, रेज़िन का काम करती हूँ, हाथों से कुछ-कुछ चीज़ें बनाती हूँ। फिर मैंने ये पॉटरी जॉइन की हुई है। मैं जब दिल्ली जाती हूँ, जब संभव होता है, तो मैं अपनी वो पॉटरी की क्लासेस जॉइन कर लेती हूँ। वो सब मेरे शौक हैं, वो सब मैं करती हूँ। जी मैम। मैम, आपको खाने में सबसे ज़्यादा मीठा पसंद है या नमकीन? नमकीन, मुझे नमकीन पसंद है, मीठे का ज़्यादा शौक नहीं है। मीठे में बहुत चूज़ी हूँ मैं, कौन-सा मीठा खाऊँगी, उसमें बहुत चूज़ी हूँ। लेकिन आप हैं बहुत स्वीट, तो आपको शायद इसलिए ज़रूरत भी नहीं है। तो आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी, जैसे आपने जितने भी कैरेक्टर्स किए हैं,
जो सीरियस माँ का रोल किया आपने, आयुष्मान खुराना वाले फिल्म में थोड़ा सा था वैसे कि माँ मतलब पड़ी रहती पीछे, लेकिन कोई चुलबुला कैरेक्टर आप करना चाहेंगे इन फ्यूचर, जैसे कि वेब सीरीज आजकल बहुत आ रहे हैं, तो उसमें कुछ ऐसा कैरेक्टर अगर मिला आपको फंकी सा, तो कुछ करना चाहेंगे ऐसा? आई वुड डेफिनेटली लव टू डू इट। मैं दुआ भी करती हूँ कि ऐसा कोई कैरेक्टर मिले जिसमें कुछ बहुत ही अलग करने को मिले या कुछ बहुत मजा आए, जो जो मेरे जैसा ना हो, बहुत अलग हो। लेकिन हमारे यहाँ जिस तरह का काम हो रहा है, अभी तो थोड़ा बदलाव आ गया है फॉर श्योर, लेकिन जैसा जो भी चल रहा है, तो मैं दुआ करती हूँ ऐसा कैरेक्टर मिले। आप भी करो मेरे लिए दुआ। बिल्कुल मैम, हम चाहते हैं क्योंकि आपको बहुत लोग पसंद करते हैं, जैसे कि आज आपसे बातचीत होने वाली थी मेरी, तो बहुत सारे लोगों ने पूछा कि इन्होंने ये वेब सीरीज़ किया, वो किया, मिर्ज़ापुर किया, इसके बाद चाचा हमारे विधायक उसमें भी काम किया इन्होंने। इनको पूछना कि किस तरह से इनका एक्सपीरियंस रहा। मैम किस तरह से एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि हर फेज़ का एक्सपीरियंस अलग होता है, जैसे टीवी का अलग होता है, मूवी का अलग होता है, वेब सीरीज़ का अलग होता है। तो कोई एक ऐसा किस्सा सुनाइए जिसमें थोड़ा सा रोमांस भी रहा है और आप थोड़ा सा मतलब कि आपने किसी के साथ थोड़ा मजाक किया हो सेट पे, या आपके साथ किसी ने ऐसा कुछ प्रैंक किया हो। अ, तुमने अचानक से सवाल पूछ लिया तो याद करना पड़ेगा, लेकिन मैं प्रैंक और मजाक की बात तो मैं मुझे अभी फिलहाल नहीं याद आ रही। लेकिन जब मैं चाचा विधायक कर रही हाँ, चाचा विधायक जब मैं कर रही थी, तो जाकिर उसपे मेरा बेटा बना है, जाकिर खान साहब, वो मेरे बेटे बने हैं उसमें। तो एक अ, माँ बेटे के सीक्वेंसेस हम लोग कर रहे थे, और जाकिर ने एक दिन मुझसे कहा कि मैं अपनी माँ के इतना क्लोज नहीं था पहले, लेकिन जब से मैंने ये शो किया है और आपके साथ वो फला फला सीक्वेंसेस किए हैं, सीन्स किए हैं, मुझे लगा कि मुझे अपनी माँ से बात करनी चाहिए, ज्यादा बात करनी चाहिए। और फिर वो अपनी माँ से धीरे धीरे क्लोज हो गए आफ्टर डूइंग दैट सीरीज। तो मुझे लगता है कि वो मेरी जिंदगी के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, जिसमें मेरा बहुत ज्यादा रोल शायद नहीं है। वो तो उसे जैसी भी लिखी थी, पर शायद एक वो कनेक्शन उसको कहीं फील हुआ जिसकी वजह से उसे ऐसा लगा। सो वो मेरे लिए एक बड़ी मेरे लिए बड़ा एक खुशी का लम्हा रहा था उस जिंदगी का। मैम आजकल ओटीटी सीरीज़ का बहुत प्रचलन है, तो अपकमिंग शोज़ आपके कुछ ओटीटी पे आने वाले हैं? जी, बिल्कुल आने वाले हैं। मैंने वायरफ की एक सीरीज की है, जो कि साउथ इंडिया के महिला सैनिकों पे, वॉरियर्स पे बेस्ड है। सैनिकों पे वॉरियर्स जो थे वहाँ के, उन पे बेस्ड है। तो आई एम वेटिंग फॉर दैट सीरीज। अभी मैंने फिलहाल ही राष्ट्रीय प्रोडक्शंस के लिए एक सीरीज की है। राष्ट्रीय अपनी पहली वेब सीरीज बना रहे हैं, और वो दुआ करती हूँ इंशाल्लाह वो दिवाली तक रिलीज हो जाएगी। अ, मेरे ख्याल से सोनी पे आएगी वो। तो उसका मुझे इंतजार है। और अभी अब कुछ आगे शूट करने जा रही हूँ, तो वो भी काफी इंटरेस्टिंग सा लग रहा है, तो लेट्स सी। मैम आजकल जो है सोशल मीडिया पर रील बनाने का बहुत ट्रेंड है, तो रील बनाते बनाते कुछ लोग हद भी पार कर देते हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? उनकी हद है, पार कर ले। मुझे अपनी हद पता है, मैं अपनी हदों में खुश हूँ। अमूमन देखा गया है मैम, रील बनाते हुए लोग हर वो चीज़ भूल जाते हैं जो नहीं करना चाहिए, और कई कई बोल सकते हैं कि इन्फ्लुएंसर्स ऐसे होते हैं कि लोग भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं उनसे, तो कहीं ना कहीं वो खराब हो जाता है जो लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। जी, गाल की अव्वल तो मैं सोशल मीडिया पे बिल्कुल एक्टिव नहीं, ना मुझे शौक है, ना मेरे पास वक्त है। क्योंकि मेरे पास वही वक्त होता है जिसमें मैं या तो अपना कुछ कर लूं, या तो मैं सोशल मीडिया कर लूं। उससे अधिक समय नहीं है मेरे पास में। और मैं अपने वक्त को बहुत इज्जत देती हूँ। मैं अपने वक्त को बर्बाद करना बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। तो मैं रील्स एक्चुअली नहीं देखती हूँ। तो मुझे सच में अगर आप पूछो, तो मुझे अंदाजा नहीं है कि लोग रील्स में क्या क्या करते हैं। मैंने यदा कदा एक कुछ कभी रील्स देखी होंगी, तो वो भी मैं एनिमल लवर हूँ अपनी तरफ से, तो मैं वो देखती हूँ, या नेचर की रील्स ऐसा वाला कुछ। फिर आप जो देखते हैं शायद वही आने लग जाता है आपकी रील्स में मेरे ख्याल से। तो मेरे पास ट्रैवलिंग की मैं रील्स देखी हैं, या मैंने एनिमल
कुत्ते बिल्लियों की रील्स देखी है या तो मुझे बहुत ज़्यादा मालूम नहीं है कि क्या ट्रेंड कर रहा है और क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए, तो मैं सच में इसका जवाब दे नहीं सकती आप। इंडस्ट्री में आपने इतने सारे लोगों के साथ काम किया है, आपका फेवरेट हीरो कौन है? मेरा फ़ेवरेट हीरो उम्म, मुझे आयुष्मान बहुत अच्छा लगता है। उसका काम करने का तरीका मुझे बहुत पसंद आया। उसकी अवेयरनेस चीज़ों को लेके, उसका जॉली नेचर तो आयुष्मान के साथ काम करना मुझे बहुत ही अ, ऐसा लग वो सरल लगा। तो फ़ेवरेट की बात तो नहीं कहना चाहूँगी लेकिन हाँ किसके साथ काम करने में बहुत सहजता हुई, पानी की तरह काम हुआ, वो मेरे ख़्याल से ये है। मैम जाते-जाते आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जो एक्टिंग है, उसमें एक्टिंग क्या मतलब किसी भी काम के लिए संयम बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन आप लोग जैसे कि रंगमंच किया आपने, फिर टीवी, फिर बॉलीवुड, फिर वेब सीरीज़। आजकल लोगों में वो संयम दिखता नहीं है। उन्हें अगर जो अपकमिंग बच्चे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? यार ये संयम की बात जो आप कर रही हैं, वो तो बिल्कुल सही है ही सही। पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। अ, आजकल जो भी बच्चे थिएटर में आ रहे हैं या वेब सीरीज़ करते हैं, मुझे लगता है उनको ये जो किताबें हैं, किताबों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एक्सपीरियंस के लिए, समझ के लिए, अपनी समझ को खोलने के लिए। क्योंकि एक ही टॉपिक पे बहुत सारे लोग लिखते हैं और हर एक का अपना टेक होता है लिखने पे। तो आपको एज़ एन एक्टर आपको अगर या आप एक टॉपिक पे 4 किताबें पढ़ रहे हैं, तो आपको 4 टेक समझ में आते हैं, 4 नज़रिए समझ में आते हैं। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी यंग जनरेशन से, जो भी जो भी कुछ करना चाहते हैं, पेशेंस तो रखिए, बहुत सारी पढ़ाई कीजिए, पेशेंस रखिए और यकीन रखिए, होगा, इसका यकीन रखना बहुत ज़रूरी है। हार नहीं माननी है, ये बहुत ज़रूरी है, ऐसा मुझे लगता है। मैम हमसे बात करने के लिए और समय निकालने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत सारी चीज़ें बताई और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द आपको हम वेब सीरीज़ में देखें, मूवीज़ में देखें सो दैट जो प्यार आपके लिए हम सबके दिल में है, वो बस ऐसे ही कायम रहे और आपका सफ़र जो है ऐसे ही बनता रहे। सो मच। तो ये थी हमारे साथ अलका अमीन जी, जिन्होंने बहुत सारी फ़िल्में की, सीरियल किए, रंगमंच किए, इसके बाद भी वो अभी बहुत कुछ आगे भी करने वाली है, आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में उन्होंने बताया जो आने वाली है। तो ऐसे ही और शख्सियतों से मिलने के लिए आप हमारा ये ख़ास कार्यक्रम देखते रहिए। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।